हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की ऊंचाई, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आकृति दी हुई है इसमें। ठीक है, देखिए उसने कहा है एक कलमदान है। आपने देखा होगा कहीं भी कि पेंसिल रखने वाला एक कलमदान होता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूं ये। ठीक है, ये कलमदान है। इसके ऊपर से कितनी पेंसिल रखी हुई है, यानी कि कितने गड्ढे हैं इसमें? 4, इस तरीके से। और इसके ऊपर से ऐसे गड्ढे लगे हैं। ठीक है, पेंसिल रखने के लिए, पेन रखने के लिए, जो भी रखना है उसके लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि जो इसका आयतन है, आयतन क्या होगा? इन शंकु के आयतन को माइनस कर दें इस कलमदान के। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी साइड कौन सी दी है? देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी है। ठीक है, अब इस कलमदान को हम देखें तो इस तरीके का है। ये यानी कि इसका गड्ढा जो अंदर के लिए इस तरीके का है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके का है, इसका गड्ढा इस तरीके का है। इस गड्ढे में जो पेंसिल गई उसका जो रेडियस है, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या, इस शंकु की त्रिज्या क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट यानी कि जो शंकु की हाइट है वो h कितना है? h है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं इसकी कितनी है। लंबाई है जो 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई मान लेते हैं कितनी है? चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, यही तो है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दी है। ठीक है, अब क्या करना होगा? देखिए कि हल दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए घनाभ है, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं दी हैं। ठीक है, घनाभ की विमाएं, लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 15 है। ऊंचाई मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों चीजें दी हैं। उसके बाद शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दी है r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई दी है
h बराबर कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब दे दिया। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कलम दान का आयतन, कलम दान का आयतन। ठीक है, कलम दान का आयतन, इसका आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन माइनस होगा शंकु का आयतन, क्योंकि इसमें से निकाल लिया है ना, कटा हुआ है वो। ठीक है, तो माइनस करेंगे तभी तो कलमदान का आयतन आएगा। ठीक है, पूरे कलमदान का, क्योंकि ये घनाभ है हमारा, घनाभ में से इस शंकु को, 4 शंकु को माइनस करेंगे तभी तो कलमदान का आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए मैं आपको कैसे समझाऊं, एक सेकंड रुकिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये मान लीजिए कलमदान है। ठीक है, कलमदान है और इसमें ना शंकु टाइप के गड्ढे हैं, तो ये मान लेते हैं इसमें ये गड्ढा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो शंकु का आप आयतन जानते हैं, शंकु का आयतन जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के 4 हैं ये, 1 2 3 4। ठीक है, तो जब उनको बाहर निकाल देंगे तो तभी तो कलमदान का आयतन आएगा। ठीक है, तभी तो कलमदान का आयतन आएगा। ठीक है, तो इन 4 शंकु का आयतन बाहर निकाल देंगे तभी कलमदान का आयतन आएगा। ठीक है, आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 4 शंकु का आयतन, 4 क्यों लगाया, क्योंकि 4 है इसलिए। ठीक है, समझ में आ चुका हुआ। L गुणा B गुणा H सबका। ठीक है, L गुणा B गुणा H एक। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही तो है। ठीक है, 4 है ये, इससे कोई मतलब नहीं है, ये अंदर चला जाए। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन इधर करते हैं। यहां तक उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, L कितना है हमारा, 15, 10, 3.5। ठीक है, माइनस 4, 1/3, 22/7। पाई कितना था, 0.5 गुणा 0.5, 2 बार कर देना। ठीक है, H कितना है, H हमारा है 1.4। ठीक है, देखिए 150, 15 ढाई 150 और इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा, बाद में देखते हैं इसे। 4/3, 22/7, 5 पंजे 25, कितने के बाद, 2 के बाद, गुणा 2 के बाद 0। ठीक है, गुणा 1.4। सही है। अब कुछ कट रहा है, काट लेते हैं, देख लेते हैं भाई किधर कट रहा होगा, शायद दिखता रहो ही ना कट रहा हो। ठीक है, तो इसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 तियां 45, 15 तियां 45 और 7 52, 0। कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, यानी कि 525। पंद्रह पंजे 75 के 5 और हासिल 7, 45 और 7 52 और 0, यानी 1 के बाद तो 52 आएगा। ठीक है, अब यहां कर लेते हैं 8 8 और 7 21,
ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो होगा ये 25 चौका 100 0 और हाथ से 10, 25 से कम 25 और 10 35, 35 है ना, ठीक है। कितने के बाद 0? 3 के बाद 0.350 ये है, ठीक है। अब 5 से ये काटा, 7 3 21 और 7 5 35, ठीक है, ये काट लिया। उसके बाद हमारा है 525 माइनस, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा ये 4.40, ठीक है, बटे 3। इनकी भाग करेंगे तो आएगा ये 3 एकम 3 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, पॉइंट लगाया 14, यानी कि 3 चौक 12, फिर 2 बचे, 3 छिंग 18, फिर 2 बचे, 3 छिंग 18। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ 7 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 7 47, ठीक है। 1.47, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया देखिए, यहां पर कोई संख्या लगातार कट रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस कि 4 को 3 से काटने पर 3 एकम 3, उसके बाद चौक 12, ठीक है। फिर यहाँ 2 बचे, फिर 0 लगा लिया, 3 छिंग, फिर 2 बचे, फिर 0 लगा लिया, 3 छिंग, फिर 2 बचे, फिर 0 लगा लिया, 3 छिंग। इस तरीके से संख्या आती जाती है, तो उसे हम छिंग मतलब 6 छोड़ करके यहाँ डायरेक्ट 7 लगा लेते हैं, तो इस 6 की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसलिए 7 लगा लिया। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम, जब माइनस किया 525 में से माइनस किया 3 5 3 2 5 523.53, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। देखिए कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। सही, उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा है वो खुला हुआ है, ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि पानी से भी भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, सही है, एक गोला है 0.5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक ऊंचाई 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अच्छा, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है भरे हुए पानी का, ठीक है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा वो कह रहा है कि एक शंकु है इस टाइप का, ठीक है, और इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। सही, शंकु है, पूरे में पानी भरा हुआ है, इसकी ऊंचाई उसने बता दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने एक चीज और कहा है कि पानी से पूरा भरा हुआ है, यानी कि इसमें जो पानी है वो पूरा है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, तो इसमें गोलियां डाली हैं,
यानी कि कंचे कंचे टाइप के, ठीक है, इस तरीके की गोलियां डाली हैं। तो उसने कहा है कि जो 1/4 पानी है वो बाहर निकल गया, 1/4 पानी है बाहर निकल गया, ठीक है। और जो गोलियां हैं यानी कि कंचे हैं, उसकी जो त्रिज्या है वो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। देखेंगे हल दिया है, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और शीशे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, सही है, इतना है। जो हमें निकालना है वो देखेंगे। प्रश्नानुसार कितने गोले हैं पता नहीं है हमें, कितने गोले हैं पता नहीं है, तो हम मानेंगे n गोले का आयतन। क्या मानेंगे? n गोले का आयतन, ठीक है। n गोले का आयतन, ठीक है। ये हमें पता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें कितने गोले हैं, ठीक है। इसमें कितने गोले हैं तो हम उसे नंबर ऑफ एन से, नंबर ऑफ एन मानेंगे, ठीक है। n गोले का आयतन निकालना हमें, ठीक है। इस किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, n गोले का आयतन होगा शंकु, शंकु के आयतन के बटे 4, यानी कि 4 गुना वो पानी उसमें से बाहर निकल रहा है, ठीक है। शंकु का आयतन है, उसमें से 4 गुना बाहर निकल रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। शंकु का पूरा आयतन है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। उसमें से 4 गुना पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। 4 गुना पानी बाहर निकल करके, और वो पूछ रहा है गोले का आयतन कितना होगा, वो शंकु का आयतन कितना होगा, ठीक है। सूत्र लगाएंगे। गोले का आयतन क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूला सूत्र, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब बराबर 3 पाई आर क्यूब एन, एन है नंबर ऑफ एन, ठीक है। शंकु का आयतन आप पढ़ चुके हैं पीछे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। n 4/3, ठीक है। यहां पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, पाई से पाई, ठीक है, दोनों की सेम है, तो यहां पाई हटा देंगे हम, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा हमारे पास q बराबर 1/3 गुणा 1/4 और आर स्क्वायर एच, इनकी सबकी वैल्यू लगा लें। 4, आर की वैल्यू कितनी है, इस आर की ऊंचाई की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की है ना 0.5, क्यू बराबर 1/3 और गुणा 1/4, इसकी कितनी है 5 का स्क्वायर, और ये हाइट कितनी है h, इससे आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आपको हो गया होगा, उतार लिया होगा आपने। देखिए इसकी कैलकुलेशन यहां से करते हैं हम कि n गुणा 4/3, देखिए जब इनकी सबकी तीनों की गुणा करेंगे तो यह एक काम करें, ऐसे रख लें, ठीक है।
0.5, 0.5 और गुणा 0.5, ठीक है, और बराबर इन दोनों को गुणा करके 3 चौक 12 आ जाएगा, ठीक है, और 5 गुणा 5, ठीक है, 8। अब जो कट रहा है वो काट ले रहे हैं पहले ही, ठीक है। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है। n 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 गुणा 0.125, ठीक है, बराबर यहां क्या बचा? यहां बचा 5 पंजे 25 और 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी, ठीक है, तो ये आया हमारा 25/2, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, n बराबर 25/2 गुणा 0.125, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से इसे काट देंगे, ये आएगा 12.5, ठीक है। n बराबर हमारा आया, ठीक है, 2.5, 0.15, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ तो पॉइंट हटाया, यहाँ 10 से गुणा, यहाँ कितने हैं? 3 के बाद संख्या है तो पॉइंट यहाँ हटेगा, तो यहाँ कितने से गुणा? यहाँ होगी 3 से गुणा, ठीक है। तो 125 से 125 गया, यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा 1000 और यहाँ 100, 1 0 से 1 0, तो नंबर ऑफ कैन जो कंचे हैं उसमें, यानी कि जो शीशे के गोले हैं वो 100 हैं। शीशे के गोले कितने हैं? 100, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। कितने हैं? 100, ये आपका आंसर है, यहां तो उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, छठा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, ठीक है, ऊपर रखा हुआ है इसका मतलब, ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। अच्छा, लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान ये बताया, पाई बराबर 3.4 का उपयोग कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए उसने कहा है एक बेलन है, एक बेलन नीचे है, एक ऊपर बेलन है उसके, और वो बेलन एक लोहे का बना हुआ है, यानी कि लोहे का बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए एक बेलन है, इस तरीके का बेलन है हमारा, ठीक है, और इसके एक ऊपर है बेलन, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, इस नीचे वाली बेलन की ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या यानी कि जो व्यास है इसका वो कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, नीचे वाले का व्यास 24 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले की ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। हल दिया है, क्या दिया है? बड़े बेलन का व्यास यानी कि डी डायामीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई h, इसे h1 मान लेते हैं हम। कितना मान लेते हैं? h, कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल H बढ़िया। ठीक है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले की इंफॉर्मेशन हो गई। छोटे बेलन का, छोटे बेलन की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 ही तो है। ठीक है, छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है? इसमें इसे स्मॉल h मान लेते हैं, यानी कि छोटा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये डायमीटर है इसका बढ़ेगा तो ये त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार ठोस का आयतन। ठीक है, लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस होगा छोटे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन प्लस होगा छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आपको सूत्र पता होगा, क्या होता है? देखिए, पाई, इस आर को हम कैपिटल मान लेते हैं, बड़े का है, इस आर को हमने स्मॉल माना है। ठीक है, इस आर को कैपिटल माना तो कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये कैपिटल एच है। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम कैलकुलेशन करते हैं। पाई कैपिटल आर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। ठीक है, इन दोनों में से पाई को कॉमन ले रहा है। ठीक है, पाई को कॉमन ले लिया तो इनकी सबकी वैल्यू रख ले रहा है। ठीक है, बचा आर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्मॉल एच। कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर है हमारा 12 का स्क्वायर और गुणा एच कितना है? 220 प्लस स्मॉल स्क्वायर गुणा 60। ठीक है, 144 गुणा 120 220 प्लस 64 गुणा 60। ठीक है, करते हैं। देखें, जीरो छोड़ देते हैं, 22 से करते हैं। 22 से कम 22 22 44 बचती 66 22 चौका 88 के 8। ठीक है, 22 चौका 88 और 8 96 96 के 6 हासिल 9। ठीक है, 22 और 9 31, यानी कि 3168। 6 चौक 31 और जीरो ये लगेगा, ये वाला जीरो। ठीक है, यहां लगा लिया। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38 38 से 40। पाई इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 0
12 के 2, 8 अच्छा 14 और एक 15 के 5, 3 और एक 4 और 5, ठीक है, और सिर्फ 3, 35,520, ठीक है। ये है। अब पाई का मान लगा देंगे। पाई कितना है? 3.14 गुणा 35,520। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों की कैलकुलेशन की, जब इन दोनों की गुणा की तो हमारा आया 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसने क्या कहा है कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर होता है 8 ग्राम, ठीक है। तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान गुणा होगा किसका? 8 का, ठीक है। आंसर वो आएगा, ठीक है। कर लेते हैं अट्टू अट्टू। 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 के 2 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 के 6 हासिल 2 और 8 पंजे 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, ठीक है। तो ये आया हमारा, एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना, ये आया 8,92,200। ये हमारा आंसर आया मेरे प्यारे दोस्तों 8,92,262.4 ग्राम, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी में केजी में दिया है, ठीक है, और ये निकाला है हमने ग्राम में, ठीक है। तो इसे केजी में करने के लिए हम क्या करेंगे? 89,000 8,92,262.4, ठीक है। जब हम इसकी 1,000 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहां लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में यहां दिया है, ठीक है। तो इसे हम केजी में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये भी ठीक है और आपका आंसर जो ग्राम में आया वो भी ठीक है। दोनों आंसर आपके ठीक है, ठीक है। उसने 4 को नहीं लिखा है, आप 4 लिखेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। देखिए, आप पॉइंट हटाएंगे तो 1,000 से भाग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। आप 2 के बाद डेसिमल लगाना चाहते तो 100 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो 2 के बाद डेसिमल लगा यहाँ पे, ये हमारा ग्राम में है। हमें करना किसमें? किलोग्राम में करना है। तो 1,000 से भाग करने के बाद यहां ऊपर कर देंगे, 100 से भाग करने के बाद ऊपर कर देंगे, यहां पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे तो लगा है, सही है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा बीच में अलग, खत्म। ये केजी में आ गया आपका, ठीक है। आंसर ठीक है दोनों, कोई सा भी कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे कोई सा भी, ठीक है। उतार लीजिए आप।